going to discuss the resource and development. The subtopic is the alluvial soil and its features. alluvial soils क्या है, इसका फीचर्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं. ठीक है. alluvial soil, alluvial soil को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है. जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जाने कि मिट्टी है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें. हमारे देश में मिट्टी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मिट्टी के बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है. मिट्टी के बिना आप किसी भी इमारत को तैयार नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा जब बात आ जाए खेती की, तो मिट्टी का महत्व और अधिक बढ़ जाती है, जिसमें किसानों द्वारा फसलों को तैयार किया जाता है. इसलिए मिट्टी हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना जीवन जीना असंभव माना जाता है. लेकिन भारत में मिट्टी के कई प्रकार होती हैं. सभी मिट्टी पर फसल को उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सभी जगह उगाया नहीं जा सकता है. सर्वप्रथम सबसे पहले एक फैक्ट में बात कर रहा हूँ, फैक्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा. सर्वप्रथम 1879 यानी 1879 में डॉक सैव, उनका नाम है डॉक सैव, ने मिट्टी का क्लासिफिकेशन किया था. इससे पहले कोई भी क्लासिफिकेशन करने वाला नहीं था. मिट्टी का क्लासिफिकेशन कोई भी नहीं किया था. कब किया गया था क्लासिफिकेशन? तो 1879 में किया गया था. किसके द्वारा? डॉक सैव के द्वारा. उसी ने, जिसके बाद भारत की जो सॉइल है उसको 6 भागों में बांटा गया. उसमें से एक है एलुवियल सॉइल. हम लोग एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है. इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है. तब रही बात कि एलुवियल सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, तो एलुवियल सॉइल जो है इसका निर्माण सैंडी सॉइल और चिकनी मिट्टी के मिलने से हुई है. एलुवियल सॉइल का जो रंग है हल्का धूसर होता है, हल्का धूसर होता है. और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाली एलुवियल सॉइल ही होती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है इसको. किसको? एलुवियल सॉइल को. एलुवियल सॉइल भारत के, अगर बात करें हम लोग, एलुवियल सॉइल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग सॉइल की बात की जाए तो 43.4% भाग पर पाई जाती है. यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है. इस मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के हेल्प से होता है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है. जिस स्थान पर एलुवियल सॉइल अधिक पाई जाती है वहाँ पर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए यूरिया की बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरत पड़ती है. और ये रही बात, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है एलुवियल सॉइल वीट राइस के लिए. शुगर केन भी इस मिट्टी में आप कल्टीवेट कर सकते हैं, क्रॉप्स कर सकते हैं. ठीक है. वाइल्ड सीड्स भी उपजा सकते हैं, टोबैको भी लगा सकते हैं, ग्राम का भी खेती कर सकते हैं. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल बड़ी काम का चीज़ है. राइस का भी खेती कर सकते हैं, वीट का भी खेती कर सकते हैं, शुगर केन का भी खेती कर सकते हैं, वाइल्ड सीड्स का भी खेती कर सकते हैं, टोबैको का भी खेती कर सकते हैं, ग्राम चना का भी कर सकते हैं. अब रही बात कि ये किस एरिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो एलुवियल सॉइल मोस्टली देखा जाए तो अभी हम लोगों ने बात किया कि इसका निर्माण नदियों के हेल्प से होता है. जिस एरिया में नदी होगी नेचुरली है कि उस एरिया में एलुवियल सॉइल पाया जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि ये एलुवियल सॉइल का एरिया है. ठीक है, आप देख सकते हैं. अगर स्टेट वाइज अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये उसके बाद है बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब. ठीक है. राजस्थान एंड गुजरात में जो है, यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात और राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पर नैरो बेल्ट है. वेस्ट बंगाल में भी बहुत नैरो बेल्ट में एलुवियल सॉइल पाया जाता है. अब इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स इसकी क्या है, क्या इसकी विशेषता है, फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल. तो सबसे पहला फीचर्स ये देखा जा रहा है कि यह नदी के भार, यानी हम कह सकते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स. ये किसके द्वारा? डिपोजिशन ऑफ द रिवर के द्वारा इसका निर्माण होता है एलुवियल सॉइल्स का.
ठीक है। और इट इज़ अ लाइट एंड पोरस देयरफॉर इजली टिलेबल, यानी कहने का मतलब यह हल्का होता है, हल्का छरछरा होता है, इसलिए आसानी से इसकी जो प्लोइंग आसानी से किया जा सकता है, टिलेबल किया जा सकता है, जुताई किया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये बहुत उपजाऊ ज़मीन होता है, और रिच इन मिनरल्स स्पेशली पोटास एंड लाइम की मात्रा जो होती है इसमें, पोटास और चूना की मात्रा बहुत अधिक होती है इसमें। यह रबी और खरीफ फसलों के लिए बड़ी अच्छे किस्म का सॉइल माना जाता है, रबी एंड क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए, खरीफ फसल के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के लिए। सॉइल इन द ड्रायर एरिया इज द मोर अल्काइन, यानी शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी अधिक क्षारीय होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एलुवियल सॉइल है, बहुत काम का चीज़ है, इसका कुछ अपनी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर, रिवर के डिपोजिशन के कारण होता है। इट इज़ अ लाइटली एंड द पोरस therefore easily tillable, and third things is it is a very fertile soil, and it is rich in minerals especially potash and lime, and it is suitable for the growth of the large variety of the rabi and crops, के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो ये सारा फीचर्स था। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।